ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिनरल अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, सो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिनरल अंडर ऑर्डिनरी लाइट। अब हम पढ़ेंगे अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई होप आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसमें कोई डाउट ना हो रहा होगा। इफ़ समहाउ कोई पहली बार देख रहा है और उसको डाउट है अभी भी, तो मैं फिर से बता देती हूँ। वो लाइट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करे उसको कहेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या तो वाई एक्सिस के अलोंग या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे तो उसको क्या कहेंगे हम? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है पैलियोक्रोइज्म। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज वेरिएशन इन कलर रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो ये आपको डेफिनेशन पढ़ के इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक मिनरल को ऑब्जर्व करते हो तो वो अलग अलग लाइट के एब्जॉर्ब करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाए, कभी रेड कभी ब्लू, और वो डिपेंड करता है मिनरल के एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, वो जितनी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उतना डिफरेंट कलर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई मिनरल अपने हाथ में लिया, अब आपने उसे थोड़ा सा रोटेट करना स्टार्ट किया। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। कभी ऐसा होता है कि जब आपने कोई भी मिनरल ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट किया तो कभी वो रेड है तो थोड़ा सा रोटेट करने पे थोड़ा येलो हो गया, देन ऑरेंज, देन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्रोइज्म। इट इज़ एग्जिबिटेड बाय कलर्ड मिनरल व्हेन स्टेज इज रोटेटेड इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इसको रोटेट कराते हैं तब हम इसको इजीली देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। दिस चेंज कैन बी रोटेटेड इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेट हो सकता है। दिस चेंज कैन बी रोटेटेड इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो इसमें चेंज जो है वो आपके इंटेंसिटी और शेड में हो सकता है। मींस कभी कभी प्लेन पोलराइज लाइट में जब आपने मिनरल को देखा तो इंटेंसिटी चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है और शेड्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स आपको चेंज होते हुए दिखाएंगे तो इस प्लेयोक्रिज्म को एक अलग नाम दे दिया डायोक्रिज्म। डाई स्टैंड्स फॉर 2, सो यहाँ डायोक्रिज्म हो जाएगा जब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स दिखाई जाएंगे। ठीक है, द मिनरल ऑफ अ टेट्रागोनल या ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल एग्जिबिट्स अ डायक्रोइज्म। तो ऐसे मिनरल्स जो होते हैं वो डायक्रोइज्म शो करते हैं। नेक्स्ट, पैलियोक्रोइक होल्स आर दी। हाँ, पैलियोक्रोइक होल्स क्या होते हैं? ये आपका 2 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैलियोक्रोइक होल्स क्या होते हैं। पैलियोक्रोइक होल्स वो सर्कुलर लिटिल एरियाज होते हैं जहाँ पर कुछ मिनरल्स स्ट्रांगली पैलियोक्रोइक होते हैं। मींस बहुत ज़्यादा लाइट का वेरिएशन आपको वहाँ पर उन होल्स में दिखाई दे, उन मिनरल्स के होल्स में दिखाई दे। ठीक है, तो पैलियोक्रोइक होल्स आर द सर्कुलर लिटिल एरियाज वेयर इन फ्यू मिनरल्स दैट टेंड्स टू बी स्ट्रांगली पैलियोक्रोइक लाइक बायोटाइट, टॉर्मेलाइन, हॉर्नब्लेंड, क्लोराइट, मस्कोवाइट। दे ऑफन कंटेन्स पैलियोक्रोइक होल्स। तो उनके अंदर क्या होते हैं? पैलियोक्रोइक होल्स होते हैं। सो ये आपके थे पैलियोक्रोइक होल्स क्या होता है? वो छोटे छोटे एरियाज जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हो किसी भी वेवलेंथ का, तो वो स्ट्रांगली वेरिएबल लाइट शो करें। Next, they result due to the presence of radioactive inclusion in these minerals. These inclusions are the product of radioactive minerals. Okay, तो मतलब क्या है? ये जो पैलियोक्रोइक होल्स होते हैं इसमें इतना स्ट्रॉन्ग वेरिएशन कैसे आपको दिखता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव इंक्लूजन्स। क्योंकि जब वो कभी बन रहे होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज मिनरल्स तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनके अंदर थोड़े से डिपॉजिट हो गए होंगे या इंक्लूड हो गए होंगे, इंक्लूजन प्रोसेस हुआ होगा थोड़ा सा, उस वजह से ये स्ट्रांगली इतना पैलियोक्रोइक होल्स जो हैं इतने ज़्यादा स्ट्रांगली पैलियोक्रोइज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंक्लूजन है ये किस वजह से है? दीज इंक्लूजन आर द प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिजल्टिंग इन अल्फा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ जिससे वो अल्फा पार्टिकल्स बने एंड समहाउ ये पैलियोक्रोइज्म शो हुआ। दीज इंक्लूशंस आर, और वो इंक्लूशंस कौन कौन से थे? मतलब कौन से अदर मिनरल्स इनके अंदर इंक्लूड हुए या फिर आप कह सकते हो एड ऑन हुए? जिरकॉन, एपेटाइट या स्फीन। समझे? तो ये आपके इंक्लूशंस थे। अगर आपको पैलियोक्रोइक होल्स के बारे में बोला जाता है तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहती हैं तो यू कैन ऑल्सो ऐड दीज
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ ट्विंकलिंग, ये भी आपका 2 मार्क में आता है। ट्विंकलिंग क्या होता है? व्हेन द मिनरल स्पीशीज रोटेटेड ऑन अ स्टेज प्रोड्यूस्ड अ रैपिड चेंज इन रिलीफ विच इज डिस्क्राइब्ड एज ट्विंकलिंग। तो जब चेंज इन रिलीफ हो तो वो ट्विंकलिंग कहा जाएगा। व्हेन देयर इज अ चेंज इन कलर, उसको पेरिक्लोरिज्म कहा जाएगा। वेरी इजी टू लर्न। when the mineral species rotated on a stage produces a rapid change in relief, तो वो किस में करता है चेंज? रिलीफ में चेंज करता है, which is described as twinkling. ओके, नाउ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन क्रॉस निकोल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक आप इस पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।